हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाउ आर यू? आज अपन कक्षा 8 के घात और घातांक के वीडियो बना रहा हूँ मैं। और कॉपी और पेन लेके फटाफट से बैठ जाइए और शुरू करते हैं घात और घातांक। अच्छी तरह से समझना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके उसमें आप पूछ सकते हो बाद में। और उसको अच्छी तरह से देखो और कोशिश करो समझने की। घात एवं घातांक अच्छी तरह समझना बेटा। देखो, घात क्या होती है। सबसे पहले जैसे अपने ने कोई भी लिखा अंक ए और इसके ऊपर ऐसे लिखा एम, तो इसको, इस जो पैटर्न है इसको कहते हैं, इसमें नीचे वाला जो है अंक इसको बोलेंगे आधार, और जो ऊपर लिखा है ये एम इसके ऊपर, इसको बोलते हैं घातांक। घातांक यानी कि घात का अंक कितना है। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे 2 और इसकी घात लिख दी ऊपर जैसे 3, तो इसमें जो 2 है ये तो आधार है, और ये जो 3 है ये है घातांक। और जो ये पूरा लिखा हुआ है एक की घात 3, ये कंप्लीट, इसको कहते हैं घात। अब इस चीज पूरा लिखा है, इसका मतलब क्या है? जैसे 2 की घात 3 लिखा है अपन, इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। इसका मतलब ये होता है, जैसे अपन ने लिखा a की घात 5, यानी कि a 5 बार आपस में गुणा हो रहा है। a 5 बार आपस में गुणा हो रहा है। और इसका आंसर निकाले अपन, तो क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसका कंप्लीट आंसर है। अब अपने को कोई संख्या दे दे और इसको कह दे कि घात रूप में लिखो। देखिए, जैसे 64 है तो इसको बोल देंगे अपने को घात रूप में लिखो। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 अभाज्य गुणनखंड मैंने सिखा रखा आपको किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अपन देखो इकाई का अंक देखते हैं, इसमें भाजकता के नियम लगते हैं। तो इकाई का अंक 4 है जो 2 से भाजित होता है, तो ये संख्या भी 2 से भाजित होगी, तो हो जाएगा 32। फिर 2 का भाग देंगे, 2 1 का 2, 6 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग दिया जाएगा 1। ये कंप्लीट हो गया। अब 2 देखो इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 कितनी बार है? 6 बार। तो 64 को घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 2, सभी जगह 2 है तो आधार तो बन गया 2। अब ये कितनी बार है? 6 बार, तो इसकी ये हुई घातांक 6। और इस पूरे को बोलते हैं 2 की घात 6 घात। इस प्रकार से ये घातांक है। इनके क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए कुछ फार्मूले बनाए गए हैं। तो अपन बेसिक, पहले कंप्लीट बेसिक सीखेंगे घात और घातांक नियम को। तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ, फार्मूले से, फिर अपन आगे प्रश्नावली जो है 8.1 10.1 वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आप, घातांक के सूत्र, ये कक्षा 8 के लिए है सारे। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र क्या होता है? a की घात m गुणा a की घात n। अगर 2 आधार समान है और वो दोनों आपस में गुणा, उनके बीच में चिन्ह है, तो उनकी दोनों की घातें आपस में जुड़ जाती है, a की घात m प्लस n, ये फार्मूला बन जाता है। सेकंड, a की घात m अगर भाजक है, इसमें भाग लग रहा है a की घात n का, आधार दोनों का समान ही है, पहले दोनों में गुणा में थे, अब एक का दूसरे में भाग दिया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा a की घात m माइनस n। तीसरा, इस प्रकार से लिखा है 1/a की घात m, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको अपन ऊपर ले जाएंगे और ऊपर की तरफ जाते ही
चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a की घात माइनस m बन जाएगा। देखिए अच्छी तरह, अगर इसको इधर से देखें, अगर ये लिखा हो जैसे मान लो 2 की घात माइनस 3, तो इसका क्या बनेगा, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, ये वाला पैटर्न अपने को दिया हुआ अभी, तो क्या होगा, ये इस पैटर्न में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, इसको 1/2 की घात 3 इस रूप में बदल जाएगा। चौथा जो फार्मूला है वो है a की घात m कोष्ठक n, यानी कि दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, a की घात m गुणा n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। पांचवा a की घात m गुणा b की घात m। अब देखिए यहाँ पे पहले से थोड़ा अलग नज़र आ रहा है अपने को, यहाँ पे आधार अलग अलग है, आधार जो है बिल्कुल अलग है, ये अलग है, लेकिन घातें समान है, तो अपन क्या करेंगे, आधार को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उन पे घात एक ही लगा देंगे, a की घात a गुणा b की घात हो जाएगा m, राइट। छठा फार्मूला है a/b की घात m, ये भाग के रूप में है, तो इसमें भी यही होगा, a की घात भी m हो जाएगा और b की घात भी m हो जाएगा, a की घात m बटे b की घात भी m। ये 6 फार्मूले, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है, सारे फार्मूले आगे तक काम आते हैं। 10वीं में भी एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.6, उसमें सारे इसी बेस पर फार्मूले आधारित, घातांक और घात के सूत्रों पर ही आधारित है वो। a की घात 0, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। a आधार कोई भी एक संख्या हो सकती है, 1 से लगाकर अनंत कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात अपन ने 0 लगा दी तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने लिया है 53, इसकी घात मैंने 0 लगा दी तो आंसर क्या आएगा, 1। मैंने ले लिया जैसे 5490 की घात 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। कोई भी उदाहरण लो आप, 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या लेवें, तो अगर उसका घात अपने 0 लगाइए तो उसका मान 1 आएगा। ये है सारे बेसिक फार्मूले। ये बेसिक फार्मूले अपने को अच्छी तरह से याद करना है, कॉपी में इसको आप नोट करो, उसके बाद में 2-2, 3-3 फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करो, फिर नोट करो, फिर अगले 3 को याद करो, फिर नोट करो। इस प्रकार से कोई भी चीज़ याद की जाती है। आपको अच्छी तरह से जब याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले, तो याद होने के बाद में आपको प्रश्नावली को शुरू करना है और फिर आराम से ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट करिए एक बार। अब अपन 10.1 से शुरू करेंगे। 10.1 का प्रश्न नंबर 1, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करने अपन 3 की घात -2, 3 की घात -2 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले माइनस में देर की घात, तो अपन लगाएंगे a की घात -m बराबर 1/a की घात m। ये फार्मूला अपन लगाएंगे, इसको ऐसे बॉक्स में डालना है तो एग्जाम पर अच्छा इंप्रेशन डलता है इससे, और फार्मूला अलग से दिखेगा। आपने क्या काम किया, कौन सा फार्मूला अगर किया, अच्छी तरह से आप पता चलेगा। तो अपन इसी की तरह से करेंगे, ये माइनस में तो इसका ये उत्तर आ जाएगा, तो 1/3 की घात 2 ये बन गया। अब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 घात लिखी हुई, तो 3 × 3, तो आंसर क्या आ गया, 1/9। क्वेश्चन कंप्लीट, शॉर्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है -4 की घात -2, तो इसमें भी यही फार्मूला लगना है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे घात, a की घात -m
बराबर 1/a⁻m, ये अपन ने फार्मूला लगाया है, तो आ जाएगा 1/-4। देखो यहाँ का जो ये चिन्ह ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो आधार में अपने को केवल घात का जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी घात का चिन्ह 2, यहाँ -2 था, नीचे आने पर 2 बन गया। अब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि घात 2 है, तो -4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -4 से। माइनस माइनस को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है प्लस, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 16। देखो जो चिन्हों का मल्टीप्लाई है वो भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं आपको यहाँ से करके बताता हूँ एक बार। प्लस को अगर माइनस से आप गुणा करोगे, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो बन जाएगा माइनस, और माइनस को गुणा करोगे आप प्लस से तो भी बनेगा माइनस, और माइनस को गुणा करोगे आप माइनस से तो बनेगा प्लस, और प्लस को अगर गुणा करोगे, प्लस को आप गुणा करोगे प्लस से तो भी बनेगा प्लस। यानी कि समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो बनता है प्लस, समान चिन्ह, समान चिन्हों को गुणा करने पर आएगा प्लस, और असमान, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो असमान चिन्ह को गुणा करने पर आएगा माइनस। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि बेसिक है। बेसिक नॉलेज अगर किसी बच्चे का अच्छा हो ना तो उसको कभी भी लाइफ में मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल देखिए, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले का क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 -5। अभी एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, a/b⁻m, इसका आंसर होता है a⁻m/b⁻m। ये फार्मूला अपने को लगाना है, इसमें लगाइए। 1 की घात हो जाएगी -5/2 की घात भी हो जाएगी -5। अब देखिए दोनों जो है चिन्ह माइनस में है घातों के, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको नीचे वाले के तो ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे। जैसा कि ये फार्मूला लगा हुआ है, ऊपर से नीचे लाने पर चिन्ह बदल जाता है, उसी प्रकार से अपन ऊपर नीचे कर देंगे तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 5 ऊपर ले गए, और नीचे आ जाएगा 1 की घात 5। तो 2 की घात 5 को लिखेंगे 2 × 2, 2, 2 और ये 2, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, और इसी प्रकार से 1 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 32। 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 का भाग 32 में लगाएंगे तो 32। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आया है 32, 22। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले वाले में 3 ही थे, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरे क्वेश्चन में सरल कीजिए और धनात्मक को, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन को सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। -4 की घात है 5, फिर है भाजक -4 की घात है 8। देखिए क्वेश्चन को, आधार दोनों का देखिए समान है और बीच में है भाग का चिन्ह। तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूला नंबर 2, आधार समान हो a की घात m, फिर भाजक था a की घात n, और इसका आंसर होता है a की घात m-n। ये इसका आंसर होता है। ये फार्मूला लगा देते अपन। तो यहाँ पे आधार आ जाएगा -4, और देखो इसकी घात m कितनी है 5 -8, तो क्या आंसर है -4 की घात। अब 8 बड़ा है, यहाँ पे 8 बड़ा है और 5 छोटा है, लेकिन 8 का जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो 8 में से 5 को कम करेंगे यानी कि -3 आ जाएंगे।
अब अपने को इसमें बोला है कि इसको धनात्मक के रूप में लेना है, जो घात है धनात्मक करके आंसर धनात्मक में लेना है। तो क्या करेंगे, इसको ये वाला फार्मूला लगा देंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, यानी कि a की घात माइनस m इजिकल टू 1/a की घात m के रूप में इसको बदल दिया जाएगा। अब मैं इसे आगे ऊपर करता हूं। देखो क्या हो जाएगा, 1/-4 की घात हो जाएगी। देखिए ये माइनस के 3 थे, नीचे ले जाए बदल जाएगा प्लस में ये 3। तो 1/, अब क्या करेंगे, -4 को 3 बार लिखना पड़ेगा, -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 और मल्टीप्लाइड बाई -4। देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे बन जाएगा प्लस। मैंने वहां पर समझाया आपको, यह है चिन्हों का गुणन, चिन्हों को गुणा करना। तो माइनस को माइनस गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा, फिर प्लस को माइनस से करेंगे माइनस ही आएगा। 4 को 4 से गुणाएंगे 16 और 16 को 4 से गुणा करेंगे 64। तो आंसर क्या है, 1/-64 इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन है 1/2 की घात 3 की घात है 2। देखिए अभी जो फार्मूला बताया थोड़ी देर पहले, a की घात a/b, दोनों की घात कितनी है, m। तो आंसर क्या होता है, a की घात भी m बटे b की घात भी m। ये लगा देते हैं। तो ऊपर है 1 की घात बन गई 2 और इसके नीचे है 2 की घात 3, तो पहले लिखा हुआ है, और इसकी भी घात क्या बन गई 2। अब इसके नीचे देखिए एक दूसरा फार्मूला लिखा था मैंने, a की घात m कोष्टक n। तो इसका क्या होता है, a की घात m गुणा n, दोनों घातों को गुणा कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इसके नीचे 2 तिया 6, 2 की घात बन जाएगी 6। अब 2 को लिखेंगे अपन 6 बार मल्टीप्लाइड में, 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया अपन ने। मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 64। तो 1/64 इस क्वेश्चन का आंसर आया। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करिए ज़रूर कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको अच्छी तरह से कैसे समझाएं। अगर आपको कोई हो कुछ कमेंट्स इस पे तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है -3 की घात 4 को गुणा किया गया है 5/3 की घात 4 से। यह क्वेश्चन है। देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। यहां देखिए पहले आधार अलग अलग है और घातें समान है, तो मैंने फार्मूला लिखाया था अभी उसमें था, तो उस सूत्र से भी कर सकते हैं और पहले इसको अलग से भी अपन कर सकते हैं। लेकिन मैं फार्मूला लगाता हूं, a की घात m गुणा b की घात m, दोनों आधार अलग अलग है लेकिन उनकी घातें समान है। तो आंसर क्या आता है, a गुणा b की घात m, यानी कि दोनों को आधार को गुणा कर देंगे और उनके ऊपर जो समान घात है वो लगा देंगे। -3 को गुणा कीजिए 5/3 से और इनकी घात क्या आ जाएगी 4, जैसा कि लिखा हुआ है 4 घात आ जाएगी। 3 से ये 3 कट हो गया और यहाँ आ जाएगा -1, तो -1 को गुणा करेंगे 5 से और घात लगा देंगे 4, तो आ जाएगा -5 और घात आ गई 4। -5 को 4 बार लिखना पड़ेगा, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, मल्टीप्लाई करेंगे -5 से और मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। देखिए इसको भी कोष्टक डाल देता हूँ। सबसे पहले चिन्हों का गुणा करो,
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि चारों को गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। फिर इनको सबको गुणा करो, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125 और फिर 5 से गुणा किया 625। इसका आंसर आया है। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन देखिए, 3 की घात है -7, फिर है भाजक, फिर 3 की घात आ गया -10, कोष्टक लगाया है और फिर मल्टीप्लाइड किया है 3 की घात -5। तो यहाँ देखिए आप पहले इस पर नज़र डालते हैं। आधार दोनों का समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो फार्मूला क्या लगेगा, a की घात m भाजक a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ये फार्मूला अपने को लगाना है। लगाइए, तो 3 की घात हो जाएगी -7, फिर फार्मूले का माइनस, फिर इसका 10 के साथ में जो माइनस है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाइड में आगे की संख्या लिखेंगे 3 -5, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 3 -7 प्लस 10, इसको गुणा करेंगे 3 -5 से, तो क्या आ जाएगा। अब 10 देखो, 10 बड़ा है, 10 में से 7 घटा देंगे अपन, तो 3 की घात बन जाएगी 3 और गुणा 3 की घात -5। अब देखिए फिर से आधार समान है, वापस से अपन अब जो भाग की जगह चिन्ह जो फार्मूला है वो लगाएंगे मल्टीप्लाइड वाला, यानी कि दोनों घातों को जोड़ना है। अगर दोनों के आधारों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो दोनों की घातें जुड़ती है। फार्मूला लगा देंगे, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, और इसको सोल्व करते हैं। 3 की घात 3 प्लस माइनस के 5, तो 3 की घात कितनी आ गई, 3 प्लस माइनस हो जाएगा -5 और 3 की घात बन गया 5 में से 3 गया तो -2, माइनस आ गया तो इसको वापस नीचे ले जाएंगे अपन और यहाँ पे लिख देंगे 3 की घात 2 और इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 × 3 और आंसर आ जाएगा 1/3 × 9। अगर आप इस प्रकार से परीक्षा में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इस प्रकार से प्रत्येक जो फार्मूला है उसको बॉक्स में डालें और इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करें अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है। 2 की घात -3 है को गुणा किया गया है -7 और -3 से। तो देखिए दोनों में फिर से वापस आधार अलग अलग है और घातें समान है, तो फार्मूला लग जाएगा a की घात m गुणा आधार अलग है b और घात समान है, तो a गुणा b की घात क्या बन जाएगा m। ये फार्मूला अपन लगा देते हैं। देखो 2 गुणा -7 और इन सब की घात कितनी आ गई -3। आधार दोनों को गुणा करो a × b, तो -7 दूनी 14 और इसकी घात आ रही है -3। अब घात माइनस में तो इसको प्लस में बदलने के लिए नीचे ले जाएंगे, फार्मूला लगा देंगे a की घात -m बराबर 1/a की घात m। ये फार्मूला लगा करके अपन इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/-14 और इसकी घात कितनी आ गई माइनस की जगह चिन्ह बन जाएगा प्लस, नीचे आ गया ना। यानी कि 1/-14 को कितनी बार लिखना है, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, -14 और गुणा -14 गुणा कर लेंगे। देखो 14 को 14 से गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस और आंसर आता है 196। गुणा कर लीजिए, आप अच्छी तरह देख लीजिए एक बार। -14 फिर गुणा करेंगे, देखो 2 बार का मैंने गुणा कर दिया, तीसरा इससे गुणा करेंगे, प्लस माइनस चिन्ह माइनस आएगा, 84 के 4 हासिल के 8, 7 7 18 14 112
14 × 112, 14 126, 126 और 8 हो गए 34 के 4 हासिल के 3, 14 3 17, ये आ गए माइनस के 1/1744। आप एक बार मल्टीप्लाई का चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह, वैसे मैंने ठीक किया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 तक के पूरे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं, एक भी बाकी नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 में मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए आप, 3 की घात 0 दिए अपने को, प्लस 4 की घात दिए माइनस का 1, और फिर मल्टीप्लाइड में दिया है 2 और फिर घात दिए 2। यह क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले बताया था अभी, तो नीचे सबसे लास्ट फार्मूला लिखा है a की घात 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 3 की घात 0 है तो फार्मूला लग जाएगा a की घात 0 बराबर 1 वाला। सबसे पहला काम अपन यही करेंगे। तो अपन ने क्या किया है, यहाँ पर इस 3 की घात 0 की जगह 1 लिख देंगे, प्लस 4 की घात माइनस 1, इसका काम कंप्लीट कर दिया है। फिर मल्टीप्लाइड में ये लिख दिया अपन ने 2 की घात 2। अब पहले इसको सोल्व करेंगे अपन, 1 प्लस ये माइनस में इसको अपन 1/4 लिख देंगे, नीचे चला गया, और 1 घात इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है घात की। ये हो गया, इसको गुणा कर दीजिए और इसकी घात को गुणा कर दीजिए, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। चलो मैं इसे लिख देता हूँ 2 × 2। इसका लघुत्तम लीजिए आप, एलसीएम सबको आता होगा, ये छोटा सा है, यहाँ जाएगा 2 4 प्लस 1 बार भाग जाएगा, यानी कि 1 ही आएगा यहाँ पे, और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5, 4 1 5, नीचे 4 मल्टीप्लाइड में 4, 4 से 4 कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। और आगे चलते हैं। अब आराम से इनको उतारिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखो, जब भी आपके समझ में आएगा। एक एक सवाल को नोटबुक में नोट करो, आराम से तसल्ली से समझो, नोट करो, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। सारे सवालों को हल करोगे जब भी समझ में आएगा। देखो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं इधर, क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, 2 की घात -1, फिर गुणा 4 की घात भी है -1, कोष्टक लगा देंगे, और भाजक में फिर है 2 की घात -2। देखो इसमें नज़र डालिए अच्छी तरह। आपको सूत्र जितने पक्के याद करोगे ना आप, उतना ही फायदा होगा। जब तक फार्मूले आप पक्के याद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फार्मूले इतने पक्के याद होने चाहिए कि आपको देखते ही, जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में देखते ही अपने को फार्मूला हो जाएगी, इस जगह वो फार्मूला फिट करना है। इतने पक्के दिमाग में एकदम चित्र बनना चाहिए फार्मूलों का, जब जाके अपना क्वेश्चन आसानी से फटाफट सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर किसी को आ रहा है तो कमेंट कर सकता है, बता सकता है। देखो यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, लेकिन आधार दोनों का अलग अलग है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। a की घात भी m है गुणा b की घात भी m, तो क्या बन जाएगा, a गुणा b दोनों को गुणा करके और दोनों की घात लगा देंगे ये वाली। तो अपने को ये फार्मूला फिट करना है इसकी जगह। देखिए तो 2 को गुणा करेंगे 4 से, दोनों के ऊपर कौन सी घात लगा देंगे, -1 फार्मूला लगा दिया अपन ने। आगे क्या है, इसके भाजक में है 2 की घात -2 है। पहले इसको कंप्लीट कीजिए, 4 का पाड़ा बोलिए 2 बार, 4 दूनी 8, 8 की घात आ गई -1, फिर भाजक लगा देंगे 2 की घात -2। अब पहले देखिए आधार भी अलग है, घातें ही अलग है, सब कुछ अलग है। यहाँ पे देखिए इसका आधार अलग है, इसकी भी और सबकी अलग अलग आ गई। तो फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ भी घात लगा के यहाँ अलग। तो पहले इस 8 के टुकड़े करेंगे अपन, क्या करेंगे, 8 के टुकड़े भाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। और 8 के भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, देखो थोड़ा सा सॉल्व करिए, ईजी है वैसे तो। 2 का पावड़ा बोलेंगे तो आएगा 4 बार में, और फिर 2 का पावड़ा बोलेंगे तो आएगा 2 बार में, फिर 2 का पावड़ा बोलेंगे तो आएगा 1 बार में। यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3। तो 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं अपन, और बार कितना है -1, फिर लगाइए भाजक का चिन्ह, फिर 2 और -2। अब
ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। ये जो कोष्टक वाला फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ इधर, और लिखा होगा उधर, ये रहा। ये देखिए अभी ए की घात m फिर घात n, दोनों को गुणा करना है, यानी कि इसको इससे गुणा करना है। तो 3 का 3 और चिन्ह माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 3, फिर भाजक का चिन्ह लगा दिए, फिर 2 लिखिए और फिर माइनस के 2। अब देखिए आप, अब अपना जो फॉर्मेट सूत्र नंबर 1 लिखा था मैंने, 2 नंबर सॉरी, दूसरे सूत्र का फॉर्मेट में आ गया है। दोनों का आधार समान है, घातें अलग है, और बीच में भाग का चिन्ह है। तो ए की घात m भाजक ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n, ये फार्मूला अपन लगा देते हैं। तो 2 की घात क्या आ जाएगी, माइनस के 3 है यहाँ पे, फिर प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, फिर सूत्र में जो है वो लिखिए माइनस के 2। तो आंसर क्या आएगा, 2 की घात माइनस 3, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और 2। अब 3 बड़ा है और 2 छोटा है, चिन्ह अलग अलग है, तो 3 में से 2 को कम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। अब माइनस में आया तो इसको नीचे ले जाएंगे अपन, यानी कि 1/2 की घात 1। तो आंसर क्या आया, 2 की घात 1 का मतलब 1/2 ही है। तो फाइनल आंसर क्या आया, 1/2। देखिए आराम से। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कर दिया है मैंने। अब मैं कर रहा हूं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, आराम से आ जाएगा इधर। देखिए क्वेश्चन, 1/2 की घात है माइनस के 2, फिर प्लस है 1/3 की घात भी है माइनस के 2, फिर प्लस है, फिर 1/4 की घात भी क्या है, माइनस के 2। अभी अभी मैंने फार्मूला लिखा है ये वाला। देखिए सबके जो घातें समान है और आधार एक ही है, तो बीच में चिन्ह भी प्लस का है, लेकिन चिन्ह क्या है, प्लस का है। तो अपन इस घात को पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लगा कर लेंगे। तो दोनों में से किसी भी तरह कर सकते हैं अपन। तो देखो मैं इस तरह से करता हूँ, 1 की घात -2 बटे हुए 2 की घात में -2, दोनों के ऊपर घातें लगा दी, a बटे हुए b की घात m। इसी प्रकार से प्लस लगाया, और इसमें भी 1 की घात -2 बटे हुए 3 की घात -2, इसमें भी 1 की घात -2 बटे हुए 4 की घात भी -2। सब घातें माइनस में, तो पलट दो इनको, नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले लेते हैं, तो सारी घातें प्लस में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 की घात तो हो जाएगी 2, और नीचे 1 की घात भी 2, फिर लगाओ प्लस 3 की घात 2 और 1 की घात भी 2, फिर प्लस 4 की घात 2 और 1 की घात भी 2। अब 1 की घात 2 यानी कि 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वही संख्या आनी है, तो नीचे वाले को आप हटा सकते हो और इनको आपस में कर दो मल्टीप्लाइड। 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4। चलो नीचे वाले भी कर ही देता हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। 1 × 1 और 1 × 1, इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 बटे 1 प्लस 3 त्रिका 9 बटे हुए 1 प्लस 16 बटे हुए 1। 1 का भाग देंगे 4 ही आएगा, फिर 1 का भाग देंगे 9 ही आएगा, फिर 1 का भाग देंगे 16 ही आएगा। सबको जोड़ देते हैं अपन, तो आएगा 29। देखिए उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। उतारिए। इसके बाद तीसरे का चौथा क्वेश्चन करता हूं मैं। जब तक मैं यहां तक मिटा देता हूं, आप उतारिए। दस पॉइंट 1 का तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन देखिए। तीसरा मैंने कर दिया है, चौथा देखिए। 3 की घात -7 भाजक 3 की घात -10 और मल्टीप्लाइड में 3 की घात आ गई। सॉरी ये तो नहीं है,
चौथा दूसरा, ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन था तीसरे का, ये दूसरे का, तीसरे का ये रहा, तीसरे का चौथा। 3 की घात -1 प्लस 4 की घात में -1 प्लस 5 की घात भी है -1 और इन सब की घात 0 है, इन सब की घात 0। तो मैंने पहले कहा था अगर इन सबको अपन जोड़ भी दें तो भी जो आएगा बाद में आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 की घात क्या होता है 0। अपन इसको सोल्व भी कर दें तो भी लास्ट में जाकर जो भी संख्या आएगी कंप्लीट संख्या उसकी घात 0 रहेगी, तो आंसर 0 आना है। लेकिन अपन क्रमबद्ध इसको सोल्व करते हैं, आपकी समझ में आएगा। जैसा कि लिखा है सबके घात -1 है, तो अपन सबको क्या करेंगे नीचे ले जाते हैं, अंश से हर में ले जाते हैं। तो 1/3, अब 1 घात में लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे क्योंकि 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होगा। इसी प्रकार से 1 की घात 1/4, 1/5 की घात आ गई 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे अपन और सोल्व करेंगे, जो संख्या आएगी उसकी घात 0 रहेगी, तो आंसर 1 ही आना है। इसका एलसीएम लिया अपन ने, तो एलसीएम आया 20। एलसीएम लेना भी सिखा देता हूँ एक बार। 3, 4 और 5 ये संख्या हैं। देखो तीनों में आपस में एक दूसरे से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई करना है, वो इसका एलसीएम होगा। 4 पंचे 20 और 20 ये 60। अब अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, देखो नीचे वाली संख्या का भाग देके ऊपर से वाली से गुणा करते हैं, जो भागफल आता है उसको, ये होती है एलसीएम से अपन जोड़ना। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुणा आएगा। 4 पंचे 20 और एक ऊपर 1 ही है, तो 20 को 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा 20 प्लस। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों गुणा कर लो, 5 3 15। ऊपर 1 है इसीलिए कुछ नहीं करना, केवल नीचे वाले 1 को छोड़ के बची हुई जिनको लिखना है अपने को। 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12 और इसकी घात सबकी कितनी है 0। सबको जोड़ दो, 35 35 45 47 हो गए, 47/60 और इस सब की घात कितनी है 0। अब लगाइए फार्मूला, 1 की घात 0 बराबर क्या होता है 1, यानी कि इन सब का आंसर क्या आएगा 1, इसके बराबर में आ जाएगा आंसर 1। दैट्स ऑल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए पहला क्वेश्चन, -8 है गुणा में और गुणा 5 की घात है यहाँ पे 3 और बटे में 2 की घात -4, ये है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि मैंने इधर करा हुआ है, 8 के अभाजन गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 3 और इसकी भी घात लगी हुई है -1, गुणा करेंगे 5, 5 के डिवाइड हो ही नहीं रहे, 5 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी इसकी डिवाइडेशन में, बटे हुए 2 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, हो रखा है पहले। इसको गुणा कर देंगे तो -3 बन जाएंगे, 2 की घात -3 गुणा 5 की घात 3 बटे हुए 2 की घात -4। अब देखिए भाजक वाला फार्मूला लगाते हैं, 1 की घात m भाजक 1 की घात n, तो उसमें माइनस में हो जाता है, तो ये इसके भाग में है, तो इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो 2 की घात क्या हो जाएगी -3 और ये ऊपर जाएगा तो +4 बन जाएगा और गुणा में 5 की घात आ जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2 की घात, देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ गुणा में आ जाएगा 5 की घात 3। अब गुणा कर दीजिए, 2 की घात 2 1 ही होगा, 2 आएगा, 5 को 3 बार लिख देंगे, 5 × 5 × 5 जब 25 125 और 250, तो आंसर आ गया अपना फाइनली 250। चौथे का दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, 5 की घात है -1 गुणा में 2 की घात है -1 और कोष्टक के बाहर गुणा में 6 की घात है -1। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है, a की घात m गुणा b की घात m, घातें समान है अतः आधार गुणा हो जाएगा। सूत्र लगा देता हूँ, चलो, a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m। इसको नोट करते हैं, तो 5 × 2
और इसकी घात हो जाएगी माइनस का 1 गुणा 6 की घात आ जाएगी -1। इसको गुणा करिए, ये बढ़ जाएगा अपना 10 की घात हो जाएगी माइनस का 1 गुणा 6 की घात -1। फिर वापस वही आ गया, वही फार्मूला, घातें समान है तो आधार भी गुणा हो जाएंगे आपस में। तो 10 × 6 और इसकी घात बन जाएगी माइनस का 1 60। 10 को 6 से गुणा करेंगे 60 की घात -1, इसको नीचे ले जाएंगे 1/60 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है m का मान ज्ञात कीजिए। m का अपने को मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात कीजिए। जबकि क्वेश्चन क्या है, 5 की घात है m, फिर है भाजक, फिर 5 की घात है -3 और बराबर में है 5 की घात 5। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे इस घात m का मान अपने को मालूम करना है। तो देखिए आधार समान है और घातें अलग अलग है, लेकिन भाग का चिन्ह है, तो अपने के पास में सूत्र लगेगा 1 की घात m भाजक 1 की घात n बराबर क्या होता है 1 की घात m - n। ये अपने को फार्मूला लगाना है। क्या आ जाएगा 5 की घात m माइनस सूत्र का, फिर इसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगाइए, फिर बराबर लिखिए और 5 बराबर में घात 5। अब देखिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो 5 की घात हो जाएगा m + 3 और इधर आ जाएगा 5 की घात 5। अब देखिए यहाँ पे आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होगी, बराबर होगी। लिख देंगे अपने पे आधार समान है अतः घातें भी घातांक भी समान होंगे। ये अपन ने यहाँ पे नोट कर दिया है कि आधार समान है तो घातें भी समान होगी। तो देखिए घातें क्या है m + 3 बराबर, यहाँ पे 5 है, बराबर 5। अब देखिए बराबर का चिन्ह जहाँ भी आ जाता है, ये साइन इक्वल का, वो होती है एक समीकरण। और समीकरण तो आपसे 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 8वीं क्लास है, 8वीं में भी समीकरण है। समीकरण में सामान्य नियम क्या होता है कि किसी भी अंक को, चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, उसका पक्षांतरण करने पर उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो जो अचर राशि है इसको अपन इस पक्ष में ले आएंगे अचर की तरफ, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे m ही बचेगा केवल, बराबर इधर 5 पहले से ही है और ये 3 इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो m का मान क्या है 2। फाइनली आंसर है अपना m का मान 2। नोट कीजिए आराम से क्वेश्चन को और समझने की पूरा प्रयास कीजिए। मन से बैठे, जब भी आप पढ़ने बैठे ना तो पूरे मनोयोग से बैठे और वीडियो को बिल्कुल साइलेंटली आराम से देखें। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप वापस रिवाइज करके देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, मान ज्ञात करना है घातांक होगा। ये है 1/3 की घात है -1, फिर माइनस के 1/4 की घात भी है -1, और इन सब की घात भी क्या है -1। देखो आधार अलग अलग है लेकिन बीच में चिन्ह जो है वो अलग है। चिन्ह गुणा होना चाहिए, गुणात्मक जब वो फार्मूला लगता है तो अपन क्या करेंगे, ये घात इसके ऊपर ही डालेंगे पहले और इसी को सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 की घात हो जाएगी -1 और 3 की घात भी -1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दो, 1 की घात भी -1 और 4 की घात भी -1, और इन सब के ऊपर कितनी घात है -1। पलटी कर दो दोनों को, इसको ऊपर इसको नीचे, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/1, फिर ये हो जाएगा -4/1, और इन सब की घात क्या है -1, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए पहले। तो देखो नीचे ये है 1 1, तो आधार तो समान तो भाग देंगे तो 3 - 4 ही आएगा,
और इसकी घात है माइनस का 1, और 4 में से 3 जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसकी घात है -1, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/-1। ये इसका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपन। एक क्वेश्चन हो रहा है छठे का दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। छठे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5/8 की घात है -7 मल्टीप्लाइड में है 8/5 की घात है -4। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। देखो ये जो घात है ये इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, तो दोनों करते हैं। 5 की घात आ जाएगी -7/8 की घात भी -7, गुणा का चिन्ह लगाइए। 8 की घात हो जाएगी -4 और 5 की घात भी -4। अब देखिए दोनों जगह ऊपर और नीचे 5-5 है और 8-8 भी है, तो जो घात अधिक है उसकी तरफ ले जाइए आप, उससे वो क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये वाली है, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर माइनस किया तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो अपने पास में पॉजिटिव घात आ जाएगी। इसी प्रकार से ये ज़्यादा है तो इसको नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो अपन इसको ऊपर ले जाते हैं। 8 की घात कितनी हो जाएगी, -4, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +7। इसी प्रकार से 5 की घात यहाँ -4 है और ये ऊपर वाली नीचे लाएंगे तो प्लस में बदल जाएगी, घात 7। तो 8 की घात यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 4 कम कर देंगे 3 बच जाएगा, और 5 में से भी 7 में से 4 कम कर देंगे 3 बच जाएगा। यहाँ पे इसको 8 को 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाइड में 8 × 8 × 8, और इस प्रकार से 5 × 5 × 5। देखिए आराम से गुणा कीजिए। 8 को 8 से गुणा किया 64, और 64 को 8 से गुणा करके देख लीजिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 48 3, 512 आ गए, तो 512 और नीचे आ जाएंगे 125। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बचा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरल कीजिए। 7वें का पहला क्वेश्चन, 25 गुणा t की घात -4 और बटे में है 5 - 3 गुणा 10 गुणा t की घात -8, और यहाँ दिया हुआ है t इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी t का मान 0 नहीं है, क्योंकि t का मान 0 हो जाता है तो ये पूरा ही 0 हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि t का मान 0 नहीं है, कुछ न कुछ वैल्यू है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 5, 5 × 5 इंटू t की घात हो जाएगा -4, नीचे 5 की घात है -3, और गुणा 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 हो जाएंगे, और t की घात हो जाएगी 8। 5 की घात यहाँ बन जाएगा 2, और t की घात बन जाएगी 4 है ही है। इसी प्रकार से देखो 1 5 की घात ये भी है, तो ये प्लस में है और ये माइनस के हैं, तो क्या होगा, 5 की घात -3 + 1 गुणा में 2 गुणा t की घात 8। देखिए 5 की घात हो जाएगी 2 गुणा t की घात, अब इस t को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, सूत्र फार्मूले, इतने सारे फार्मूले अपन ने लिखे हैं, उसके अनुसार ही भाजक वाला ऊपर चल जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो t की घात कितनी हो जाएगी, -4, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 8, नीचे हो जाएगा 5 की घात -2, 3 में से 1 चला गया, 2 बच गए 2। अब इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 की घात हो जाएगा 2, और ये नीचे वाले आ गए प्लस में बदल गए 2, और यहाँ पे t की घात आ जाएगी आपके पास में 8 में 4 कम गए तो 4, और नीचे के बचे केवल 2, तो 5 की घात तो आपके पास आ जाएगी 4, और यहाँ पे गुणा t की घात भी आ जाएगी आपके पास में 4, और नीचे आ जाएगा 2। अब देखो घातें समान है, आधार अलग अलग है, तो आधार को गुणा कर देंगे 5 और t, इसकी घात क्या आ जाएगी 4, और नीचे आ जाएंगे 2। ये इसका हो गया फाइनल आंसर कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन रहा है
आराम से बैठिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, फिर अपना 10.1 कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद कल देखेंगे अपन 10.2। तो एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। 7वें का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 की घात है -5 इंटू 10 की घात है -5 इंटू 125 है और इसके नीचे है 5 की घात -7 और 6 की घात -5। जिसका अभाज्य गुणनखंड होना है उसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद घातों को फार्मूले लगाकर सॉल्व करेंगे। तो 3 की घात देखिए -5 है यहाँ पे, और 10 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, 2 इंटू 5 कर देंगे और दोनों के ऊपर घात -5 है, और 125 के भी अपना अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 125 के कैसे करते हैं, 5 का भाग जाएगा इसमें तो 25 आएगा, और फिर 5 का भाग जाएगा तो 5 आएगा, और 5 का भाग देंगे तो 1, यानी कि 125 की जगह लिख सकते हैं 5 की घात 3, 1 2 3, और इसके नीचे 5 की घात -7 है, और 6 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। 6 का क्या होता है 2 इंटू 3 और इसकी घात है -5। कंप्लीट करेंगे, 3 की घात -5 गुणा, इसको अलग अलग लिख देंगे सूत्र के अनुसार, 2 की घात -5 गुणा 5 की घात भी -5, और यहाँ पे 5 की घात है 3, फिर है 5 की घात -7, फिर यहाँ पे इसको 5 की घात 2 की घात -5 और 3 की घात भी -5। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ऊपर देखिए 5 कितनी बार है, 1 और 2 बार, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे और इनको भी कर देंगे। तो 3 की घात -5, 2 की घात -5 गुणा 5 की घात हो जाएगी -5 और +3, 5 की घात -7 और ये वाली -5 इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और 2 की घात -5, यहाँ आ जाएगा 3 की घात -5 गुणा 2 की घात -5 और 5 की घात क्या बचेगा अब, 2 ही केवल माइनस के 5 माइनस के, इसमें से 3 कम कर देंगे, -2 बचेंगे। नीचे देखिए 5 की घात हो गए -12 और गुणा 2 की घात हो गए -5, तो -5 ऊपर और नीचे बराबर है तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। तो देखिए क्या बचा, 3 की घात -5, इसको गुणा करेंगे 5 की घात -2 यहाँ लिखा हुआ है, और ये ऊपर आ जाएंगे प्लस में बदल जाएंगे +12, तो 3 की घात -5 और 5 की घात हो जाएगा 10। इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर है। इसको और आगे कर सकते हैं, लिख करके संख्यात्मक रूप में इसको लिख कर निकाल सकते हैं। इसको नीचे ले जाइए तो पॉजिटिव बन जाएगा, 5 की घात 10 बटे 3 की घात पॉजिटिव में हो गई 5। इसका और टुकड़ा करके लिख सकते हो आप, 5 की घात को अपन लिख सकते हैं 2 की घात, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की घात 5। अब देखिए घातें समान हैं तो इनको दोनों के ऊपर एक ही घात लगा सकते हैं, 5 की घात 2 बटे हुए 3 और इसकी घात आ जाएगी 5। कंप्लीट। आज अपन ने 10.1 के सारे क्वेश्चन किए हैं घातांक नियम में, और सबसे पहले अपन ने बेसिक देखा था। तो आपको वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अच्छी तरह से देखिए, कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन आपको अगर और भी मान लो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या होगा। तो मैंने पूरा अपना प्रयास किया है अच्छी तरह से समझाने की। थैंक यू।